तो देखिए, आपको सुनाई दे रहा है कि देश भर में कैसे हमारी संसद और हमारा अभिमान इस तरह की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन एक तरफ विपक्षी खेमा जिसको मिर्ची लग रही है, वो सुना आपने उनकी प्रतिक्रिया भी। लेकिन इसी बीच बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनवाते हैं। हुए सियासत करनी है और ये कोशिश करनी कोई ना कोई बात मिले ताकि हम लोगों में जाके कहें कि हमने ये किया वो किया, लेकिन लोग नफ़रत करेंगे क्योंकि ये ऐसा शाहकार है, एक मुजस्समा बना है, एक ऐसी इमारत दे दी है जो सदियों तक काम आएगी। और जो एट प्रेजेंट जितना हाईटेक मशीनरी चाहिए थी, हर तरह की प्रोटेक्टेड भी है, वो फायर से लेके दूसरी सुरक्षा। आपको पता है हमला हुआ था, हमारे पास ऐसा नहीं था, अब तो बहुत कुछ है वहाँ। तो इस विरोध की मुख्य वजह आप क्या देखते हैं? विरोध बेरोजगार कर दिया साहब जी ने ना सबको उनको काम चाहिए, तो काम अभी भैया थोड़ा बहुत दिहाड़ी दिहाड़ी लगा लिया करो, जितने बंदे आते वो इतना वो जहाँ उतनी मेहनत करो, उनको क्रिटिसिज्म से ना हराओ, वैसी सोच बनाओ, कोई बंदा पैदा करो इतना मेहनती कमिटमेंट वाला और लगे कि स्टेट्समैन है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी हैं नीतीश कुमार, वो तो ये कह रहे हैं कि इस नई बिल्डिंग की ज़रूरत ही क्या थी, आप तो इतिहास मिटाने पर तुले हुए हैं। वो इतने रिस्पेक्टेड हैं, इतने मैच्योर लगते थे, जब बोलते थे इतने सहज थे, लेकिन वो मौसम की तरह इस कदर यानी बदल रहे हैं, तो वो समझ से बाहर है, सीनियर है, मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। पता नहीं कभी इधर कभी उधर, वो तो बीजेपी के साथी है। नीति आयोग की बैठक चल रही है, लेकिन उस नीति आयोग की बैठक में ही 6 से 7 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नहीं पहुंच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जबकि उन्हें बाकायदा इनवाइट किया गया है। उसे कैसे देखें? इनवाइट किया गया, हर स्टेट को उसका फ़ायदा होने वाला है, बस जानबूझ के उनको पता नहीं ये नुकसान है। नीति आयोग की मीटिंग में जो नहीं आता उसकी नीयत में खोट है। सारा कुछ छोड़ के, लोगों को छोड़ के, डेवलपमेंट को छोड़ के, बस 2024 का ऐसा उनको लगता है। तो हंसराज हंस को आपने यहां पर सुना, तो वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर से नई संसद को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि इससे किसी को कोई लाभ नहीं है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अखिलेश ने नई संसद पर एक बार फिर से सवाल उठाए। अखिलेश यादव का कहना है कि लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक तरफ पूरा देश इंतजार कर रहा है नए संसद भवन के उद्घाटन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दूसरी तरफ सियासी जो हलचल है, जो सियासी बयानबाजी है, वो कैसे चल रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं हरिशंकर तिवारी जी के घर जा रहा हूं। वो उस दशक के नेता हैं जिस समय संघर्ष कर करके राजनीति लोग करते थे। आज़ादी के बाद जो नया तरीके से राजनीति हुई और उस राजनीति में जहां जनता को लेकर के संघर्ष करना, जनता के साथ न्याय के लिए खड़े रहना, उस पीढ़ी के वो नेता हैं। कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किए। एक उनकी अपनी छवि थी और उस छवि ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और उस छवि में बनाने के लिए उन्हें 40-50 साल का संघर्ष करना पड़ा। तो ऐसे नेता के घर, उनके परिवार के बीच में जा रहा हूँ। देखिए, जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन आगे भी रहेगा। पीएम के रूप में नीतीश को देखा है क्या आप लोग? अरे पीएम की बात पहले बाद में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हराने का संकल्प समाजवादी पार्टी लेगी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लेगा। और हम आपसे भी कह रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करिए, नहीं तो थोड़ा बहुत चल जाता वो भी बंद हो जाएगा आपका। नहीं लगता कि नगर निकाय चुनाव में मेहनत कम हुई? मेहनत बहुत हुई, लेकिन बेईमानी उससे ज्यादा हुई। उस संसद का घेराव करना, जिस क्षण यह गौरव पल घटित हो रहा है उसी समय उसका घेराव करने की बात करना, ये देश का, देश की संसद का, ये लोकतंत्र का, और जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उन वीर वीरांगनाओं का ये अनादर अपमान है। और मैं आश्वस्त हूँ कि जो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने हमेशा तिरंगे का मान बढ़ाया और जो देश के लोकतंत्र का, देश की संसद का सदा सम्मान करते हैं, वो कम से कम
देश की जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा उस समय उसके घेराव की बात या उस समय संसद की तरफ कूच करने की बात, इस प्रकार के आंदोलन से खिलाड़ियों को भी दूर रहना चाहिए और मैं आशा करता हूं दूर रहेंगे। जो भी उनको आंदोलन करना है वो आगे पीछे करते हैं उसमें, क्योंकि देश के लोकतंत्र हमें आंदोलन करने का भी अधिकार देता है, देश की संसद, देश का संविधान भी हमें आज़ादी का अधिकार देता है। लेकिन जिस समय ये गौरवपूर्ण समय है, जिस समय उसका उद्घाटन हो रहा है, उस समय संसद भवन का घेराव, संसद की ओर पड़ाव या संसद का बहिष्कार, यह लोकतंत्र का, संविधान का, देश की आज़ादी का, अपने शहीदों का अपमान है। जो भी लोग इसका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं वो पुनर्विचार करें, और जो घेराव की बात कर रहे हैं मेरे उनसे भी नम्र निवेदन है कि वो इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहेंगे तो इससे देश का गौरव बढ़ेगा। तो बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे, लेकिन देश के कोने कोने से, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर जिसको लेकर विपक्ष सियासत कर रहा है और लोकतंत्र में आम पब्लिक सर्वोपरि है, उनके रिएक्शन के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए। हम सीधे नई संसद रुक कर लेते हैं। मोनिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मोनिका, गुलाम नबी आजाद ने खुद माना कि दशकों पहले नई संसद को लेकर चर्चा होती रही क्योंकि पुरानी इमारत में वो बेसिक फैसिलिटी नहीं थी, उसके बावजूद भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना और यही एक बड़ी वजह है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। अंदर खाने विपक्ष भी जानता है कि हम जो विरोध कर रहे हैं हो सकता है वो विरोध गलत हो, लेकिन चूंकि वो नहीं चाहते कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो तो शिलापट पर जो पत्थर उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ जाए, उनका नाम उकेर दिया जाए। यही एक बड़ी वजह है कि विपक्ष लगातार बार बार विरोध कर रहा है, अलग अलग मुद्दे उठा रहा है, कह रहा है कि नए संसद भवन की जरूरत क्या थी, फिर कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों उद्घाटन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वो नेता जो खुद राष्ट्रपति का अपमान करते हैं वो कहते हैं कि राष्ट्रपति से आखिर उद्घाटन क्यों नहीं किया जा रहा है, ये राष्ट्रपति का अपमान है। कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद के भी अगर हम देखें तो किस तरीके से वो एक पुराने नेता हैं, एक दिग्गज नेता है, वो जानते हैं कि किस तरीके से इसकी जरूरत थी। यही एक बड़ी वजह रही कि उन्होंने ये बड़ा बयान भी दिया। मेरे पीछे आप ये नए संसद भवन को भी देख पा रहे हैं, हालांकि तस्वीरें में इस वक्त साफ नहीं दिखा पा रही हूं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि बिल्कुल मोनिका, हम तस्वीरें लगातार आप जिस तरीके से इससे पहले दिखा रही थी हमने वो भी यहां पर देखिए। नया संसद भवन पूरी तरीके से तैयार है। अनूप का यहां पर रुख कर लेते हैं। अनूप, सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार भी ये कहते हैं कि इसकी जरूरत क्या थी, लेकिन पूर्व में इसे लेकर चर्चा होती रही है और नीतीश कुमार जब इसे कह रहे हैं कि उद्घाटन किसके हाथों होना चाहिए, वो विधानसभा के भवन के उद्घाटन का वक्त भूल गए हैं। देखिए सुमित, मैं एक बात तो साफ करता हूं, जो भी विपक्ष के नेता हो, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर दूसरे जो लोग हैं, आपने अखिलेश यादव को भी सुना, ये जो भी बयान दे रहे हैं ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति के लिए दे रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि जब परिसीमन होगा, जब जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगी तो सीटों की संख्या बढ़नी है। ऐसे में जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि संसद को वही एक्सपेंड करना चाहिए था, तो एक्सपेंड करना चाहिए था, वो आप जरा समझिए, जितना आप कर सकते हैं उतना ही सीमित है, लेकिन अगर 1900 के आसपास संख्या बढ़ेगी तब क्या करेंगे। देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहां वहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इसका भी विरोध हो रहा था, लेकिन विरोध करने वाले सामने आए थे। अब यहां सिर्फ हैं जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं। ठीक है, अनूप, अब आपके पास बाकी